अस्सलाम वालेकुम। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर फैसलों की कारागारी चेक करें, जिस तरह ये अपनी इंटी शिफ्ट कर रहे हैं। और आगे एक और मैसा नज़र आपको आएगा, जो पागल है, जिन्होंने दूसरा ड्रम के ऊपर खड़े होकर साइडों पे गोल फोल्डिंग की है, लेकिन उनको पता नहीं कि मैं गिर सकता हूँ। दीवार की कुंडे बंद कर रहा है, लेकिन उनको पता नहीं कि मैंने किस तरह बंद करने हैं। तो भाई आप देख सकते हैं ये बंदा कितनी ईंटें उठा रहा है। इतनी ईंटें वैसे भी नुकसान है, लेकिन ये आती हैं और इतनी ईंटें उठाते हैं, लेकिन इतनी उठानी नहीं चाहिए वैसे। अब गिन रहा है ये, लेकिन तकरीबन 30 ईंटें बनती हैं। आपने भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि ये कितनी इसने ईंटें उठाई हैं, लेकिन वैसे इतनी उठानी नहीं चाहिए बंदे को, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। अपनी जान है तो जहान है। अपनी सेहत का पहले ख्याल रखें, वाह लेकिन क्या छोटू करें, वाह, मजबूरी है, लोग बहुत परेशान हैं, गजब, गुर्बत है, तो मजबूरी बहुत का गजब। नाम शुक्रिया होता है, लेकिन मजबूरी के नाम से ये उठा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं अब वीडियो के अंदर शटरिंग का काम जारी है, तो शटरिंग की प्लेट फिक्स हो रही हैं। अब सीढ़ी फिक्सर और शटरिंग वाले कारपेंटर नीचे गए हुए हैं, तो शटरिंग के बाद इसके ऊपर जो टेप वगैरह लगाएंगे, इसकी जो जॉइंट है ये बंद करेंगे। उसके बाद सील फिक्स होगा, तो ये आप देख सकते हैं प्लेट्स कितनी लेवल में लगी हैं अपने शटरिंग। ये एक बंदे की ट्रिक चेक करें, पूरी शटरिंग एक स्टिक लगा के एक दूसरा लगा के नीचे गिराएगा, तो टाइम बचा रहा है अपना। देखो नुकसान भी हो सकता है, टाइम बचा रहा है, तो सारी शटरिंग नीचे गिर गई है। अब इनका हाल देखें, ये बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन ये देखें सैंड ओवर फेंकते हैं और नीचे जो बेलचियाँ हैं फिर कैच करते हैं। इनकी कारागरी चेक करें, फिर आप मुझे बताएं कि ये कितना कैसे काम कर कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपने इनकी जो अक्लमंदी है ये चेक करें, ये इंजॉयमेंट भी कर रहे हैं और काम भी साथ साथ कर रहे हैं। तो ये देखें इनका हाल, कंक्रीट कर रहे हैं लेकिन नीचे सफाई नहीं की उन्होंने। जब तक ये सफाई नहीं करेंगे, ये नीचे पत्ते आ रहे हैं, कंक्रीट के अंदर वाइड्स बनेंगे, सुराख बनेंगे, जैसे ही ज़लज़ला आएगा तो ये फिर नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं, आपने छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करना होता है, इग्नोर नहीं करना होता। तो आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। जब भी कंक्रीट करनी है नीचे उसकी पहले अच्छी तरह सफाई करें, पत्ते हैं कोई भी चीज़ है, आपने उसकी क्लीनिंग अच्छी तरह करनी है। तो ये देख सकते हैं कंक्रीट पंप के थ्रू ये टाई बीम की कंक्रीट कर रहे हैं, तो कितने लेवल में और कितनी अलाइनमेंट में लगे हुए हैं। सबसे पहले आपने इसकी अलाइनमेंट का ख्याल करना है, कंक्रीट करते वक्त कोई चीज़ आपका बीम वगैरह फूल ना जाए। तो ये भी देख सकते हैं कितने लेवल में कॉलम भरे हुए हैं और इनकी शटरिंग भी खोल रहे हैं ताकि आगे शिफ्ट कर सकें। एक एक 5-5 फुट का फर्मा है, तो 5 फीट भर के फिर ऊपर 5 फीट ऐसे इस तरह स्ट्रक्चर को हम ऊपर लेके जा रहे हैं। तो शटरिंग दूसरा कंक्रीट करने के बाद आपने इसको एसम क्लॉथ के थ्रू इसको कवर करना है और इसकी प्रॉपर क्योरिंग करनी है, और आपने 21 दिन इसकी प्रॉपर क्योरिंग करनी है, ताकि जितनी अच्छी इसकी क्योरिंग होगी, जितना इसको ज़्यादा टाइम क्यूरिंग में जाएगा, उतनी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है ये ज़्यादा बनेगी, और आपकी जो पीएसआई है वो तकरीबन 4000 के राउंड अबाउट चली जाएगी। जब भी आप टेस्ट कराएंगे तो आपकी जो क्यूरिंग है, आपकी जो इसकी ताकत है वो अच्छी बनेगी। कंक्रीट को यही एक चीज़ होती है, जब आप क्यूरिंग करते हैं तो आपने क्यूरिंग करेंगे तो आपकी आज मैं भी आपके साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि हमने घर किस तरह बनाना है। अगर आप एक नए हैं, अपना घर बनाने जा रहे हैं, अगर आपके पास प्लॉट है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कोई ऐसा बंदा मिले जो हमें गाइड करे कि हमने घर किस तरह बनाना है और किस तरह बनाना है। तो ये आपका भाई आपको मुकम्मल गाइड करेगा, ए टू ज़ेड आपको गाइड करेगा कि आपने घर किससे बनाना है, ठेकेदार से बनाना है या खुद बनाना है। अगर आप ठेकेदार से बनवाते हैं तो आपको क्या कॉस्ट पड़ेगी, अगर आप खुद घर बनाते हैं तो फिर आपको कॉस्ट क्या बनेगी। दोस्तों मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आपके दूसरा प्लॉट है आपके पास, अगर या डीएचए में या किसी और जगह में है या कमर्शियल जगह में प्लॉट है, तो उसकी अगर हाइट डेप्थ उसकी प्लॉट की कम है तो फिर अगर उसकी कॉस्ट और रहेगी। अगर उसकी जो प्लॉट की डेप्थ है अगर ज़्यादा है तो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। दोस्तों मैं आपको एक ये भी गाइड करूंगा कि जब भी आपने प्लॉट लेना है या जिस जगह से प्लॉट लेना है, कोशिश करें उसकी जो डेप्थ है वो कम हो। अगर जितनी उसकी गहराई ज़्यादा होगी आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि उसके अंदर बैक फिलिंग होगी, उसके अंदर आपका मटेरियल यूज़ होगा, उसके अंदर आपकी ब्रिक्स फाउंडेशनों के अंदर ज़्यादा यूज़ होंगी। दोस्तों ये चीज़ें होती हैं, चांद आपने जेल में रखनी होती है जब आप घर बना रहे होते हैं। दोस्तों अगर आप दूसरा खुद घर बनाते हैं तो आपकी कॉस्ट कुछ अलग रहेगी, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं फिर आपकी कॉस्ट अलग रहेगी। दोस्तों अगर आप खुद घर बनाते हैं तो आपकी कॉस्ट, अगर आपकी जहाँ आपकी 10 लाख आ रही है उधर आपकी कॉस्ट तकरीबन
7 लाख के राउंड में, लेकिन आप 3 लाख सेव कर सकते हैं। अगर आप 5 मरले का घर बनाते हैं तो उसके ऊपर जो कॉस्ट ग्रे की आती है वो तकरीबन 75 या 80 के राउंड अबाउट आती है। अगर आप खुद घर बनाते हैं तो आपकी 70 या 72 के राउंड अबाउट आपकी कॉस्ट जो है ना वो बनेगी। दोस्तों अगर आप लेबर रेट बनवाते हैं तो लेबर रेट क्या जा रहा है मार्केट के अंदर वो भी मैं आपको गाइड करूंगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी कर रहे होते हैं, यार भाई मुझे लेबर रेट बता दो, लेबर रेट क्या जा रहा है मार्केट के अंदर। लेबर रेट 2 तरह के होते हैं, एक आपका लोकल जगह पे अलग रेट है, कमर्शियल जगह पर रेट और है। ये कहता है ड्राइंग पर डिपेंड, आपका स्ट्रक्चर क्या कहता है। स्ट्रक्चर की ड्राइंग स्टडी करने के बाद दूसरा जो फ्लोर की हाइट कितनी है, 10 फीट है, 11 फीट है या 12 फीट है, या बाज़ बात जो मस्जिद के दूसरा स्ट्रक्चर होते हैं उसमें 14 फुट भी होती है, उसके लिए रेट अलग होते हैं। तो ये सारा ओवरऑल डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग के ऊपर। जब आपकी ड्राइंग सामने आती है फिर एक्चुअल रेट बनते हैं। अगर आप भी मुझसे रेट मालूम करवाना चाहते हैं या आप मुझसे क्वेश्चन हासिल करना चाहते हैं, कोई भी अपने दूसरा कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, अपने घर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में है, इंटीरियर का होगा, एक्सटीरियर का डिज़ाइन हो गया, कोई भी आपके ज़हन में क्वेश्चन हो, आप मुझे बिला झिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करूंगा, उसकी कोई चार्जेस नहीं है। आपने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को सब वीडियो शेयर करनी है। आप दोस्तों वीडियो शेयर करेंगे ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। दोस्तों अगर आप पाकिस्तान से किसी भी शहर से तल्लुक़ रखते हैं, आप मुझे अपने प्लॉट का साइज़ और उसकी डिमेंशन या उसकी अगर आपके पास ड्राइंग है तो वो मुझे शेयर करेंगे। मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करूंगा कि आपका कितना खर्चा आएगा, उसके ऊपर कितनी कॉस्ट रहेगी, आप अपनी कॉस्ट को सेव कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप घर बनाते हैं तो आपको लोग बताते नहीं है, क्योंकि ये जो हम वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्ज नहीं। आपने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है ताकि लोगों को फ़ायदा हो, और ये सदका जारी है। आप किसी का फ़ायदा करेंगे, किसी का अच्छा सोचेंगे तो आपका भी अच्छा होगा। तो आपने वीडियो शेयर करनी है। अगर आप दूसरा मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है। और अगर आप पाकिस्तान से किसी भी शहर से तल्लुक़ रखते हैं, आपने मुझे अपने प्लॉट का साइज और उसकी डिमेंशन मेरे साथ शेयर करके आप उसकी दूसरा मुकम्मल कोटेशन हासिल कर सकते हैं। दोस्तों मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर A to Z वीडियो बना चुका हूँ, 5 मरला की, 3 मरला की, 1 कनाल की, 10 मरला की, वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो बना के रखी है, आप वो वॉच करें। स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग के ऊपर ब्रिक्स कितनी लगेंगी, रेत कितनी यूज़ होगी, स्टील कितना यूज़ होगा, वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल वीडियो बना के रखी, आप वो वॉच करें। फिर भी अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आती मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।